अब गाइस वेलकम टू माय चैनल गाइस। मेरे चैनल का नाम है फाइमन आर्मी ऑफ पेरमैन। इस स्टोरी का नाम है पेरमैन मिट्सो लिव इज होम एट मिट्सो का लव स्टोरी का पार्ट 3 है गाइस। इट इज़ क्रिएटेड बाय के साइन कुलदरा। मैं पिछली बार बताऊंगा कि पिछली बार पार्ट 2 में मैं बता चुका हूँ लास्ट में कि मिट्सो मिट्सो जाकर उस मिचुको का पापा को एक मुक्का मारता है और प्यार बल में उसका गिर जाता है, उसका नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे हम वो समाप्त हो गया। ऐसे हम पार्ट 3 में आ जाते गैस। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पार्ट 3। ये बहुत अच्छा होने वाला गैस। अब मेरा स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट भी रख लीजिए स्टोरी कैसे है गैस। अब हमको हमारे स्टोरी में चलना चाहिए गैस। अब वेलकम टू माय स्टोरी गाइस। ऐसे हम हमारे स्टोरी में आ जाते हैं गाइस। ये आप पार्ट 3 में हम शुरू कर लेते हैं। ये पार्ट 2 कुछ मैं नहीं बताऊंगा, पहले मैं बता चुका हूँ। अब पार्ट 3 में हम आ जाते हैं। वो मित्सुको का पापा को मारने के बाद उसका नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसी वक्त में मित्सुको को उसका पापा देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने उसके बड़े लोग को मारा। उसके बाद मित्सुको को बहुत जोर से उसके एक बेल्ट लेकर मारना चाहते हैं, मारते रहते थे। और तुम वो बताते कि तुम बड़े लोग को ऐसे मारते हो, तुम ऐसे मारते हो इतने बड़े लोग को। मैंने तो यही संस्कार दिया तुमको, मैं ऐसे संस्कार तुमको दिया, मैं तुमको दिया इतने बड़े लोगों को मारने। वो ऐसे बताकर वो उससे बहुत मारने लगता। मिट्सो तो बहुत बहुत बीटता है कि वो बहुत मार खाते बार भी वो रो रहा है। उसके बाद भी वो उस मिचुको का पापा पर अभी भी गुस्सा है। उसको फिर उसका पापा छोड़ गए तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे सोचता है। मिट्सो को वो उसका पापा कितना मारने के बाद भी मिट्सो कोई कुछ नहीं करता भी नहीं है। उसके बाद मिट्सो को बहुत मारने के बाद मिट्सो कुछ करता नहीं है। उसके पापा ऐसे मारते मारते रहते हैं। उसी वक्त में वहाँ उसका मिट्सो का आगे यूकी आ जाता है। उसके बाद तो यूकी का देखकर वो बता तुम यहाँ से चले जाओ यूकी, मैं इसको छोड़ूंगा ना, ये सब बोलता है। उसका यूकी आता है, प्लीज़ अंकल इसको छोड़ दो, प्लीज़ अंकल इसको छोड़ दो। उसके बाद उसका भाई आता है, उसके बात करते हैं अंकल इसको छोड़ दो, इसने ऐसे किया, मैं भी इसके वजह तो हो तो मैं भी ऐसे करूँगा। तुम आपको पता है ना मिट्सो कितना गुस्सा वाला है। वो तुम आपको मारेगा तो ऐसे करेगा। मेरे पापा को कोई मारेगा तो यहाँ तो मैं वो कोई भी हो मैं भी ऐसे मारूंगा। वो उसने भी यही करना करिया। उसको माफ़ कर लीजिए। अब ऐसे बता को उसको माफ़ करने के लिए बता रहा है। उसके बाद तो कहता है इसने इतना गलती कर दिया कि एक बड़े लोग को इसने मारा। ये उसके बाद ऐसे उस पर बहुत गुस्सा। उसके बाद मिर्चू कहा था कि आपने आपको किसी ने मारा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद क्या कहा, मिर्चू को फिर से मारने लगा। इसके बाद उसका सारे दोस्त रोहन आ जाता, वहाँ उसका पापा मम्मा सभी लोग आगे आकर बताते तुम इसको छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया, मुझे पता है यहाँ तो कुछ गलत हुआ। अब ऐसे उस दोनों का झगड़ा हो जाता है मिट्सू के पेरेंट्स के साथ। ऐसे बहुत दूर चले जाए। उसके बाद वो मिट्सू उसका घर जाता है उसके पेरेंट्स के साथ, उसके सारे लोग भी वहाँ से जाते हैं। उसके बाद मिट्सू का पापा बोलते हैं तुमने अच्छा नहीं किया मिट्सू, तुम्हारा जैसा बेटा मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा जैसा बुरा बेटा मुझे नहीं चाहिए। तुमने इतना बड़े लोग को मारा, यही जी मैं इसका संस्कार दिया। ये सब बहुत उसका डांटना है। उसके बाद वो सभी लोग कहते हैं इसको नहीं डांटना है, लेकिन तो ये कुछ कर लेगा। उसके बाद मिट्सू कहता है कि मैं आपसे नहीं रहना चाहता, आपसे मैं यहाँ से चली घर से चला जाऊँगा आपसे। ये बात सुनकर वो उसका सामान पैक करके वो ऐसे चला जाता है। उसके बाद मिर्चों के पापा से सभी लोग कहते हैं वो चला रहा है, उसको रोक रहे। उसके बाद मिर्चों के पापा कहते हैं मुझे पता वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत कई बार उसका घर से चला चुका है। उसके बाद भी वो फिर से 1 घंटे आधे घंटे पहली बार उसने 6 साल का होने के बाद उस घर छोड़कर चला गया। वो 10 मिनट में ही आ गया। दूसरा पर उसने 8 साल का एक बार गया था। पिछली बार वो फिर 10 मिनट के बाद आ गया। तीसरा बार भी वो चला गया। उसके बाद भी वो 15 मिनट में आ गया। अब मुझे बताइए आधा घंटे के बाद आ जाएगा। उसके बाद कहते वो बहुत दुखी थे सभी लोग। उसके बाद कहते हैं ऐसे क्या वो चला आ जाएगा, ऐसे सोच कर बहुत देर वेट करते हैं। ऐसे आधा घंटा बिक जाता है। उसके बाद भी मिर्चो नहीं आता। ऐसे 1 घंटे और आधा घंटा बिक जाते हैं। ऐसे 2-3 घंटे बिक जाते, उसके बाद भी मिर्चो नहीं आता। वो मिर्चो का पापा थोड़ा घबरा जाता है। वो राउंड से कहता है राउंड तुम उसका ढूंढने के लिए चले जाना।
अभी भी नहीं आया। मुझे पता था कि वो बहुत ज़्यादा जगह है, अभी भी नहीं आया। मुझे कोई घबरा, मुझे तो डर रहा है, उसको कोई क्या कुछ ऐसे नहीं कर रहा। वो यहाँ से आने के लिए सोच रहा है। उसके बाद ऐसे करने के बाद वो रॉन उसके थोड़े दोस्तों को लेकर चले गए। उसके सभी दोस्तों को बता था कि मिट्सो घर छोड़ कर चला गया। वो सभी लोग ऐसे मिट्सो को ढूंढ रहे, सारे मुंबई में ढूंढते रहते, उस सारे सिटीज़ में ढूंढते रहते। इतना ढूंढने पर भी मिट्सो को कहीं नहीं मिलता। मिट्सो एक ट्रेन पर जाकर उस ट्रेन, वो एक ट्रेन में अंदर चले जाता। उसके बाद वो बहुत दूर चले जाता। मिट्सो जाता है मुंबई में एक गाँव के पास और लैंड होता है। वहीं जाकर वो वहीं स्टेशन में रो रहा था। ऐसे थोड़े बहुत समय के बाद भी अब सीधे मिट्सो के पापा पर वो बहुत रो रही थी। ऐसे एक दिन बीत जाता है, उसके बाद भी मिट्सो नहीं आता। अब सीधे थे मिट्सो पर। मिट्सो घर छोड़कर आ चुका है। ऐसे वो 2 दिन अकेले रहता, थोड़ा खाना भी नहीं कर पाता है। वहाँ उस गांव में घूमने रहा था मिट्सो। ऐसे थोड़े घूमने के बाद मिट्सो देखते हैं बहुत छोटी घर है, वो बहुत छोटा। उसके बाद वहाँ जाता है मिट्सो। उसके बाद देखते हैं कि वो एक दादी, एक बूढ़ा बूढ़ी वुमेन, वो उस बूढ़ी लड़की को देखकर वो उसके पास जाकर पता कि आप इतने क्या हुआ आपको। बासन को कहता कि मुझे थोड़ा बुखार हो गया। मुझे देखने के लिए मेरा बेटा का बेटी है, वो छोटी है, इसलिए मुझे नहीं देख पा रहा। वो थोड़ा पानी लेकर आने के लिए चले गया। उसके बाद कहता कि आपको कुछ नहीं होना है। बासन को कहता कि तो आपको बहुत बुखार है, आ लीजिए, मैं आपका देखभाल करूँगी। ऐसे बात उसको उसके घर के अंदर लेकर जाता है, उसका देखभाल करने लगता है। वो बहुत अच्छे से देखभाल। थोड़े समय के बाद उसका बेटी आता बताती है कि दादी मैं आ चुका हूँ। उसके बाद कहता है ये कौन है। ये बासु को कहता है कि मुझे नहीं पता, इसने मेरा देखभाल कर रहा है। उसके बाद मैं बताऊँगा वो कांको का बराबर ही होता कि कांको जैसे एज में वो भी हो। तो बताता कि आप कौन है। ये बासु का मैं तो एक मुझे कोई मम्मा पापा नहीं है, मैं अकेले ही रहता हूँ। मैं यहाँ इस गांव में आया था, ये ऐसे घूमने रहा था। वहाँ देखा कि तुम्हारा दादी को मैं देखा बहुत बुखार है, इसलिए मैं इसका देखभाल कर रहा हूँ। ये बात सुनकर क्या अब मेरा दादा के दादी से देखकर उसका मदद कर रहे हैं। ये बात सुनकर पता थे ये तो कुछ नहीं है, ये ऐसे काम मेरा काम है। मैं सभी को अच्छी तरह पसंद करता हूँ, मैं सभी को मदद करता हूँ, यही मेरा काम है। मैं ऐसे काम करता रहता हूँ। वो ऐसे थोड़े बात बताते हैं। उसके बाद उसका दादी कहते कि तुम तुम्हारा पापा सच में नहीं है। बात सुनकर मिर्चू कहता है हाँ, नहीं नहीं मेरे पापा हैं, फिर भी मैं घर से छोड़कर आ चुका हूँ। मैं मुंबई से हूँ, एक सिटी में रहता हूँ। ये बात बताता है कैसे उस लड़की मुझे उसको बेवकूफ़ बनाया, कैसे उसने उसको वो सब कुछ नहीं करने पे उसको फंसा दिया, उसको कैसे सबको बताया। उसके बाद मिर्चो बताता मैं घर छोड़कर आ चुका हूँ, मैं कहीं ही रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं घूम रहा यहाँ। उसके बाद वो दादी कहते तुम मेरे साथ रह सकते हो इस घर में, मैं अकेली रहता हूँ। मेरा बेटे का बेटी भी ये रहता है। ये इसका नाम बता कि एना बोलता है। वो बताता कि इसका नाम एना है। ये बात सुनकर क्या इसका नाम एना है। उसके बाद कहता है ये तुम इसको अच्छी तरह देखना, तुम यहाँ रह सकते हो। उसके बाद मिठू कहते हैं मैं अकेले कैसे रहूँ, आप कोई काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं काम भी करूँगा यहाँ। उसके बाद वो कहते हैं मेरे पास थोड़ी जगह है काम करने के लिए, उस जगह पर तुम किसान करना चाहते हो। बता के कि हाँ मुझे किसान करना आता है, मैं टीवी में बहुत सुख देखा हूँ कि किसान कहना कैसे करता है, मैं बहुत कुछ देखा, मैं किसान करूँगा। ऐसे बोलकर वो उसके यना को बहन बोलता है। वो बताता कि यना बहन, मैं आपसे तुमको बहन बुलाऊंगा, तुम मुझे भाई बहन बुलाना, और तुम मुझसे भी बुला सकते, ऐसे बोलता है। अब ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि ऐसे थोड़े दिन बिक जाते हैं। उसके बाद भी मिर्चू उसके बाद भी उसका घर नहीं चलता। वो वहाँ किसान करना सीख रहा था, बहुत कुछ सीख रहा था। वह गांव में बहुत सारे लोग पर ट्रेनिंग ले रहा है, बहुत कुछ सीखने लगा था। वो बहुत अच्छे तक किसान भी कर रहा है। बहुत उसके पास 2 से 3 एकरास होते हैं। उसमें बहुत मुश्किल से वो थोड़े जगह को
बहुत मुश्किल से वो किसान कर रहा है, उसके बाद में बहुत अच्छा करता रहता है। ऐसे बहुत कुछ हो रहा है। ऐसे ऐसे थोड़े दिनों के बाद मिर्चो का घर पर उसका काम को, और उस गांव में एक त्योहार होने वाला है। वो मिर्चो का वो दादी होता है ना, वो दादी और उस लड़की उसके बहन, वो दोनों बाहर घूमने चलते हैं। वो बता के मिर्चो तुम भी आना। उसके बाद मिर्चो कहता नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मुझे यह त्योहार ऐसे में घूमना नहीं चाहिए, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वो दोनों चले जाते त्योहार देखने के लिए। ऐसे उसके कमरे में उदास रहता है। उसी वक्त में वहाँ एक आदमी अचानक से उस घर के अंदर आ जाता है। उसके बाद मिर्चू कहता है तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए हो। उसके बाद वो बताए तुम चुप रहो, मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, एक देना भी चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं एक बर्डमैन हूँ, ये ऐसे बोलता है। उसके बाद कहता है मेरा नाम बर्डमैन है, मुझे तुम बर्डमैन बुला सकते हो। मैं बॉय दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारा घर छोड़ के आ चुका। मैं देखा तुम गुंडागी करने के बाद भी तुम बहुत बदल चुका हो, वो तुम बहुत अच्छे दिल से हो, तुम बहुत अच्छे हो। मैं देखा कि तुम इतना बहुत कुछ काम करता हो। मैं देख रहा हूँ कि अब से या मेरा काम है, मैं दूसरे प्लानट से आया हूँ। मेरा काम है कि मैं यहाँ थोड़ा परमानेंस बनाकर उसको थोड़ा पावर्स देकर उस सभी को हेल्प करना है, मेरा काम है। ऐसे थोड़ा बात बताऊँ। उसके बाद मिर्च आता है अब तो मैं क्या करूँ। उसके बाद वो बता तो अब से तुम परमानेंट नंबर 1 बनोगे, तो सारे टीम लीडर को, तुम सारे मेंबर्स को लीडर बनोगे। मैं बस सोचूंगा कि तुम्हारा टीम में एक परमानेंट को भी शामिल करो, वो परमानेंट नंबर 2 बनेगा। ऐसे वो बताता है। उसके बाद वो मिर्च कहता है ठीक है, मैं काम करूँगा। उसके बाद कहता है मुझे उड़ना नहीं आता, मैं कैसे करूँ। उसके बाद कहता है मैं बताऊँगा क्या कि बर्डमैन ने सबको पता है कैसे कैसे सब कुछ करना है। उसके बाद वो कहता है वो बताता है ठीक है, तुम्हारा पावर टेस्ट करना चाहते हो। उसके बाद कहते हैं वो ठीक, वो बताते वो ठीक है। अब ऐसे बहुत बाद में कहते हैं तुम्हारा इतना बड़ा एकरास है, इस सभी को तुम बहुत तेजी से भाग कर सभी को कैसा करना, बहुत तेजी से करना सीखो। तुम्हारा उसके बाद ऐसे तो 2 दिन बीतने के बाद मिट्सो सभी उसके 2 से 3 एकरास को बहुत अच्छे से किसान करना सीख रहे हैं। सभी लोग मिर्चो रात पर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी लोग नहीं दिखाना चाहता कि क्या है। वो बर्डमैन ने बताया कि तुम्हारा आइडेंटिटी को किसी को भी नहीं बताना चाहिए, बताने पर मैं बताऊंगा किसको दिखाना चाहिए। ये तुम्हारा रिवील नहीं होना पारे, तुम्हारा दोस्तों को, तुम्हारा टीम मेंबर्स को ही दिखा सकते हो, और कोई भी किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन तो मैं तुमको एनिमल बना दूंगा। ये बात सुनकर मिर्चो डर जाता। उसके बाद कहते ठीक है, ऐसे बोलता। उसके बाद ऐसे ही स्टोरी समाप्त हो गए गाइस। मैं अब बाद में बताऊंगा क्या होने वाला। पार्ट 4 में अब पैरवन नंबर 2 आने वाला है। मैं बताऊंगा कि पैरवन नंबर 3 लास्ट में आएगा गाइस। वो पार्ट 5 और पार्ट 4 में लास्ट में आएगा। पार्ट 5 में आ जाएगा गाइस, पाको आएगा उसमें। सुमेरी होशों ने है। मैं उसमें बता दूंगा क्या क्या करने वाला हो, क्या क्या होने वाला है। ऐसे ही मिट्सो को ये स्टोरी समाप्त हो गया गैस। अब मैं ऐसे चलता हूँ गैस, बाय बाय गैस। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी रख लीजिए स्टोरी कैसे है गैस। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ मेरे स्टोरी को। बहुत जल्द है, कमेंट और सब्सक्राइब और से लाइक भी कर लीजिए गैस। मैं ये स्टोरी कैसे बता दीजिए कमेंट पर। वो बाद में स्टोरी कब आएगा बता दीजिए, मैं ज़रूर बता लूँगा। बाय बाय गैस।